हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि आज हमें प्रभु ने एक साथ रखा और इस छुटकारा और प्रार्थना के लिए कि जो प्रभु ने हमें एक मन होकर उसके भवन में आज का दिन कि जो हम एक साथ प्रभु की संगति में रहें। बहुत से लोग अपने संसार के चीजों में पड़े हुए हैं, दुनियावी चीजों में हैं, लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने हम सब परिवारों को एक साथ रखकर उसे वचन के लिए हमें रखा हुआ है कि आज की जो परमेश्वर ने जो हमें दिया हुआ है कि आज हम उस चीजों को सीखें कि सचमुच एक दुष्ट आत्मा किस तरीके से आपके जीवन में घुस जाती है और आपके जीवन को तबाह कर देती है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञा दी है, क्योंकि आज छुटकारे का दिन है। आज छुटकारे का दिन है, क्योंकि आज जब हम इन बातों को समझ जाएंगे कि दुष्ट आत्मा कैसे अंदर आती है, तो आज के बाद कभी भी कोई भी कमजोर नहीं पड़ेगा। से हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होंगे। यीशु मसीह का वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन हम सबको एक साथ रखे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं, प्रभु छू ले और ब्लेस कर। पिता, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आमीन। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया हुआ है कि एक दुष्ट आत्मा किस तरीके से हमारे जीवन में घुस जाती है और हमें हमारी दशा इतनी खराब कर देती है कि हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हमारे ऊपर कर्ज हो जाते हैं, हमें रात रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं। ये सब कहां से आते हैं? क्योंकि जब आप वचन को समझ जाएंगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, तब जाकर इन सारी चीजों से आप छुटकारा पा जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन छुटकारे का दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस वचन में चलते हैं, इस वचन से आरंभ करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 23 आयत। प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसकी 23 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ बात करेंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। सबसे पहले यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी प्रेम रखने की। अगर सचमुच आप यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किए हो तो सबसे पहले आपको प्रेम रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगाध प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन संसार का जो प्रेम है आज है, कल नहीं होगा। चाहे आपके परिवार का हो, चाहे आपके पति का हो या पत्नी का हो या मां का हो या भाई का हो, किसी का भी हो, लेकिन ये जो प्रेम है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया, उन्होंने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। क्या करेगा? मेरे वचन को मानेगा, क्योंकि ये वचन ही आपको हर एक चीजों से बचाएगा। बाकी कुछ भी नहीं बचा सकता। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है यीशु मसीह के अलावा। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम से कांपती है, बाकी दुनिया की कोई भी चीजों के नाम से कोई दुष्ट आत्मा कभी नहीं कांपती। लेकिन यीशु मसीह का यह वो नाम है जिसके वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा थड़थड़ाती है। हालेलुया। प्रभु ने हमें यही बात सिखाई कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा।
और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? लेकिन अगर परमेश्वर आपके विरोध में है तो आपको बचा कौन सकता है? आगे क्या कहते हैं? ये उनके विषय में बात करते हैं जो उनसे प्रेम रखते हैं, उनके वचन को मानते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। ये उनके जीवन में कुछ भी ऐसी हानि नहीं होती। लेकिन दूसरी बात में क्या कहते हैं 24 में? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। हाँ, से हालेलुया। यहां पे क्या कहते हैं? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। एक जगह देख रहे हो आप, वो एक जगह हमें मानने की बात कर रहे हैं, एक जगह आशीष की बात कर रहे हैं, अगर तुम मेरे वचन को मानोगे तो मुझ में बने रहोगे। एक जगह वो उसका विपरीत बता रहे हैं, अगर तुम नहीं मानोगे तो क्या करोगे? जो व्यक्ति मुझसे प्रेम नहीं रखेगा मेरे वचन को नहीं मानेगा। आप समझो मेरी बात? ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को कभी भी अपना जीवन समर्पण नहीं किए हुए, क्योंकि ये कहते तो हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन वचन क्या कहता है? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से कहता है कि मैं सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, लेकिन अगर उसके वचन को नहीं मानता तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि ये वचन है अर्थात पिता का है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा मेरा नहीं परंतु ये पिता का है। हालेलुया। जब सृष्टिकर्ता आपके साथ होगा तो आपको कौन हिला सकता है? ये बातें मैं आपको स्टार्टिंग की बता रहा हूं कि किस तरीके से हमें अपने उद्धारकर्ता के साथ बने रहना है। अभी हम आगे की बातें देखेंगे कि दुष्ट आत्मा आती कहां से है। ये तो उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ बना रहेगा मैं और पिता उसके साथ आके वास करेंगे, तो उसके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कोई भी छू नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन आगे क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय की 21 आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय की 21 आयत। पर यह जाति हाँ बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ, से हालेलुया। ये जो जाति है ना, जो दुष्ट आत्माएं हैं, बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकलती। और जब आप यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये आपसे दूर ही रहना पसंद करेंगी। प्रभु को क्या कहा उसने? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हमें दुख ना दे। क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के वचन से भरा हुआ रहता है तो उसे मालूम होता है कि सचमुच इसमें परमेश्वर है। क्योंकि वो पौलुस को भी जानती है, पतरस को भी जानती है, वो बोलती तुम कौन हो। इसीलिए उसने प्रेरितों के कार्य में क्या किया? उन यहूदियों को वो नंगा करके भेज दिया दुष्ट आत्मा ने, क्योंकि वो जानती है कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में है, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो 6000 साल से मनुष्य के स्वभाव को जानते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन उन सब को हराने के लिए हमारे पास एक हथियार है, वो है वचन। आमीन। अगर आप वचन से भरे हुए रहोगे, उपवास और प्रार्थना में लगे रहोगे, तब जाकर आपके जीवन में परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु आपके साथ स्वयं रहेंगे। आमीन। आपके पास दर्शन होंगे, सपने होंगे, आपके पास हर एक चीजों के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत मार्ग खोलते रहेंगे। आमीन। लेकिन आज जो यीशु मसीह ने जिस राज्य में हमें प्रवेश करवाया है वो राज्य पवित्र है, और आज आप और मैं जिस राज्य में हैं वहां पर कोई भी अशुद्ध चीजें नहीं रह सकती। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कहा? आइए हम पढ़ेंगे
व्यवस्था विवरण उसकी 18 अध्याय की 9 आयत। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय की 9 आयत मैं पढ़ता हूं। सबको मिला तो बोलिए, मिला सबको? हाँ चलो मिला तो बोलिए। हाँ, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। हाँ, यहां पे क्या कह रहे? इजराइलियों को परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि जो जिस जगह से मैं तुम्हें निकाल कर लेकर आया हूं, जिस जगह पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वहां पर कोई भी ऐसे घिनौने काम नहीं करना। क्या कह रहे हैं यहां पे? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। उनके जैसा कोई भी काम ना करना। वो क्या करते थे? हम आगे देखते हैं वो सब क्या करते थे। आइए 10 पढ़ेंगे। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में गोल करके चढ़ाने वाला, या बलि करने वाला, या शुद्ध अशुद्ध मूर्तियों का मानने वाला, या सोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या खोजो पूछने वाला, या भूत काटने वाला, या भूतों का जानने वाला हो। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे ये बता रहे हैं इनके जैसे कोई काम तुम अपने दिमाग में भी नहीं लाना कि सचमुच ऐसा करने से मेरे जीवन में कुछ सक्सेस आएगा। तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो। आज बहुत से लोगों ने अपने वीडियो में देखा होगा, बहुत से लोग अपने बच्चों के ऊपर जब वहां पे कहीं जाएंगे तो उस बच्चे के ऊपर एक तांत्रिक पैर रख के खड़ा हो जाता है। परमेश्वर कहते ऐसे घिनौने काम तुम कभी भी कर ये नहीं सोचना कि जो देश परमेश्वर जिस जगह पर हम हैं, ऐसा काम कर हम शुद्ध बने रहेंगे। और ना तो कभी शुभ और अशुभ पूछने के लिए कभी किसी के पास जाना, क्योंकि जब आप किसी के पास शुभ और अशुभ पूछने जाते हो तो उसकी दुष्ट आत्माएं निकलकर आपके पास आ जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा कि जो देश मैं तुझे दूंगा, उस देश में कोई भी ऐसा काम उनके जैसा सीख कर मेरे पास यहां पर आकर उसे करने की कोशिश ना करना। ना तो कोई तांत्रिक के पास, ना तो कोई ओझा के पास। आदमी मालूम है जब अपनी कमियां नहीं निकाल पाता, अपने आप को पवित्र नहीं रख पाता, तब वो क्या करता है? वो तांत्रिक के पास भागता है। मालूम है क्यों? मैं मसीह की बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आप सचमुच यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर अपना जीवन जीने लगेंगे तो आप कभी भी इन चीजों का सामना आपके दिमाग में भी नहीं आएगा, ना तो आपको कभी इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप कभी भी जब आप कोई जगह भी लोगे या कोई प्लॉट लोगे तो आपको मालूम है कि परमेश्वर ने इस वचन में हमसे क्या कहा है कि उसके नाम से किस तरीके से प्रार्थना करें, कौन से दिन करना है, क्या करना है, शुभ और अशुभ आपके दिमाग में भी कभी नहीं आएगा। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? परमेश्वर ने स्पष्ट इन चीजों को लिए मना किया है, क्योंकि जब आप ये सब चीजें करने जाते हैं, एक व्यक्ति जब इन चीजों के पीछे भागता है तो क्या करता है? वहां के दुष्ट आत्माओं को लेकर घर में लेके आ जाता है, क्योंकि आपका घर साफ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके घर को सफाई कर दी है। लेकिन जब आप खुद सही नहीं रह पाते तो क्या करते हैं? हम कहीं जगह चैन ढूंढने लगते हैं। लेकिन जहां हमें थोड़ा सा चैन मिलता है, वहां की दुष्ट आत्माएं आके आपके घर में साफ सुथरा पाकर आपके घर की दशा उससे ज्यादा खराब कर देती है। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं 12 की? क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब घृणित है, और इन्हीं कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हाँ, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सामने घृणित है। ऐसा नहीं वो विश्वासी ने अविश्वासी के लिए भी बात करते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना परमेश्वर दोनों के ऊपर मेंह बरसाता है।
अविश्वासी और विश्वासी दोनों के ऊपर, दोनों उसकी संतान है। लेकिन फर्क इतना है कि एक आज्ञा से भटक गए हैं और एक आज्ञा में चल रहे हैं। आमीन। आप समझे मेरी बात? परमेश्वर दोनों से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जब उसने अपने लहू से हमें खरीदा है तो उनके समान हम कोई ऐसा घिनौना काम ना करें। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। इसीलिए क्या करता है, जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, जब आप सचमुच अपना जीवन यीशु मसीह के सामने समर्पण करते हो, तो सबसे पहले जो आपकी संगति में से घिनौने काम करने वाले रहते हैं ना, परमेश्वर एक एक करके सफैया करता है, एक एक लोगों को आपके जीवन से दूर कर देता है। जो आपका बहुत खास मित्र होगा या बहुत क्लोज होगा, उसका भी पत्ता काट देगा वो। क्यों? क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध का क्या मेल, पवित्र और अंधकार का क्या मेल, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए उसने 13 में क्या कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख शुद्ध बना रहना। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध निर्दोष बने रहना, तो तुझमें कोई दोष ना हो, तो पवित्र रहना। जब आप पवित्र बने रहोगे, इन सब घिनौने काम से बचे रहोगे, तो आपके पास कभी भी कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। आगे क्या कहते हैं 14 में, वे जातियां जिनका अधिकारी होने को है, शुभ अशुभ मूर्तियों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु उसको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि जिस देश के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, जिस राज्य में हम हैं, इस देश में शुभ और अशुभ का कोई मायने नहीं। ना तो यहाँ पे सूर्य है, ना तो चंद्रमा। जिस देश में हम आप जाने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश हमारा परमेश्वर है, आमीन, वहां पे कोई शुभ और अशुभ नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं, परंतु तुमको तेरा परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप पवित्र हो और परमेश्वर भी पवित्र है। जैसा हमारा बनाने वाला पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र बनना है। पवित्र का मतलब समझते हैं आप? एक होता है शुद्ध, लेकिन दूसरा होता है अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ। पवित्र का मतलब एक अशुद्ध से शुद्ध। समझे आप मेरी बात? क्योंकि उसने इस संसार में से हम सबको चुन लिया है। उसने क्या कहा, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने कहा ना, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें इस संसार से अलग करके खींच के निकाल दिया। हालेलुया। इसीलिए वो निर्गमन की पुस्तक उसकी 15 की 26 में क्या कहते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसकी 15 की 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और तो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। खुदा का कलाम कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से। मैंने कहा ना, जब आप परमेश्वर के भवन में घर से निकलते हो तो आप खुद प्रार्थना करके निकलिए कि हे प्रभु, आज ये वचन मुझसे बात करो, आज का ये वचन मेरे लिए हो प्रभु। तन मन से उसे सुनने के लिए जब आप उसके पास आते हैं, तब खुदा का कलाम क्या कहता है, आज जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो आपने वचन सुना और पवित्रताई में आप बने रहे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, जो वो समझा रहे हैं उसके अनुसार चलें और उसकी सब विधियों को माने। विश्वास बिना कर्म अधूरा है। आप समझे? उसकी सारी विधियों को मानना है जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। आगे क्या कहते हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मिस्र में रोग क्या क्या थे मालूम है आपको? जितने रोग इस दुनिया में है ना, आज हमें मालूम पड़ते, ये सारे रोग मिस्र में परमेश्वर ने भेजे थे। कैंसर, शुगर, एड्स, हर एक रोग उसने मिस्र में भेजा था। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां पर हर एक लोग गलत संबंध बनाते थे और इसीलिए वो दुष्ट आत्माएं
उन जरिए से उस जगह पर प्रवेश कर जाती थी, उसके घर में, उसके घर को खराब कर देती। प्रभु ने क्या कहा दुष्ट आत्मा को, कान वाली को, हे बहरी आत्मा बाहर निकल। कहां से घुसी थी वो? कान से घुस गई थी। कैसे घुस गई? जब आप किसी की निंदा चुगली करने के लिए बैठ जाते हैं तो जो दुष्ट आत्माएं जो निंदा चुगली करवाती है वो कहां से घुसेगी? कहां से सुन रहे हो आप? कान से। उसने कहा तेरी आंख अगर तुझे धोखा दे तो उसे निकाल दे। जो आप बुरा देखोगे तो कहां से घुसेगी दुष्ट आत्मा? आपके आंखों से। आप अगर मोबाइल में कोई फालतू चीजें देखोगे तो कहां से दुष्ट आत्मा जाएगी? आज एक दिन आप देखो कोई फालतू चीजें तो दूसरे दिन आपको फिर से देखने का मन करेगा, क्योंकि ये वही दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर घुस रही है। आप एक कोई मूवी देखो तो उसके बाद दूसरे दिन आपको दूसरा मूवी देखने का मन करेगा, दूसरा गाना सुनने का मन करेगा। आप जिस फालतू चीजों के पीछे अपना मन लगाएंगे, दूसरे दिन आप उसका परिणाम देखेंगे कि वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा, मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो जितनी बीमारी मैंने मिस्र में भेजी है मैं तुम्हारे पास एक भी नहीं भेजूंगा। डर, भय, ये सब कहां से आता है? सब इसी चीजों से आता है। फालतू काम करने से आता है, परमेश्वर के वचन से दूर रहने से आता है। रात को जब सोएंगे तो ये छाती मालूम पड़ेगा कि ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब कहां से आते हैं? ये वही जो है जो आपने पूरे दिन में जो किया हुआ है ना, ये उसी का परिणाम आपको मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो मैं और पिता तुम्हारे साथ वास करेंगे। हालेलुया। जब ये चीजें होने लगती है तो कौन भेजता है? देखो, प्रकाश और अंधकार दोनों परमेश्वर का है। हमेशा मैं बताया इस चीजों को ध्यान रखिए। अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो आशीष पाएंगे, अगर आप अशुद्ध होंगे तो वो भी भेजने वाला परमेश्वर ही है। बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन सचमुच यही है। बीमारी भी जब आप उसके वचन के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर आपको रोगी बना देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप पवित्रताई से नहीं चल रहे तो शैतान को मौका मिल जाता है। क्योंकि बाइबल हमें एक चीज बताती है कि अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे तो शैतान आपको कभी भी नहीं छू सकता। लेकिन अगर आप उस बाड़ा को तोड़ेंगे तो सर्प आके आपको डस लेगा। समझे ना मेरी बात? अगर आप सचमुच यीशु के वचन के अनुसार चलेंगे तो आप कभी भी ना तो बीमार होंगे, ना तो रोगी होंगे, ना तो कोई ऐसी प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन से विपरीत जाएंगे तो जितनी बीमारी मिस्र में भेजी गई थी, ये सारी बीमारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। आइए हम उसे पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 30 अध्याय उसकी 12-13। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहोवा यूं कहता है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है। अगर जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए उसे कौन बचा सकता है? वो कह रहे तेरे दुख का कोई औषधि नहीं है और तेरे चोट गहरी और दुख प्रदा है। ये कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहे। ये वही परमेश्वर है जो हमें निर्गमन में कहे कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ये वही कह रहे कि जो रोग हो रहा है, जब तुम मेरे वचन से दूर जाते हो तो ये रोग आकर तुम्हें घेर लेता है और इसका कोई औषधि नहीं है, क्योंकि ये वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा दूसरा कोई नाम नहीं है जो उस रोग को ठीक कर सकता है। आमीन। आगे क्या कहते हैं? तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। क्या कह रहे? तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं। यशायाह की पुस्तक में उसने क्या कहा? 41 में, अपना मुकदमा लड़ो
और अपना प्रमाण दो। लेकिन यहां पे कहते हैं जब आप परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो शैतान को मौका मिल जाता है और आप ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जहां पर जो देखने की जरूरत नहीं है, तो ये दुष्ट आत्मा आपके जीवन में घुस जाती है और इसकी कोई औषधि नहीं होती और आप इसके लिए ढूंढते हैं लेकिन आपको कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि आपको पास जो बीमारी आई है या परेशानी आई है, ये आपने खुद उसे लेकर आया है, क्योंकि आपके विरोध में परमेश्वर हो गए। देखो, ये बातें बहुत से लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की शक्तियों से अगर हमें उससे युद्ध करना है तो सारे हथियार हमें बांधने होंगे, तब जाके आप उसे युद्ध कर पाओगे। इसी बात को यीशु मसीह समझा रहे हैं कि जब तक अगर किसी घर को लूटना है, शैतान के ऊपर जय पाना है, तो सबसे पहले आपको सामर्थ्य होना पड़ेगा। आमीन। आपको अपने घर को अच्छी तरीके से बाड़ा लगाना पड़ेगा, तब जाके उसके अटैक से आप बच पाओगे। नहीं तो क्या करेगा वो? क्योंकि अगर आप खुद मजबूत नहीं हो, आपके पास खुद सामर्थ्य नहीं है, तो वो तो खुद उठेगा और आपको ही गिरा देगा। आज क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार मिल गया है, लेकिन कभी कभी मैं समझता हूं कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन वो पहले चाहते हैं कि तुम पहले उपवास और प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। क्योंकि जब तक आप उपवास और प्रार्थना में मजबूत नहीं होंगे, बाइबल पढ़ने में मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप उसके ऊपर जय नहीं पा पाएंगे। क्योंकि इसके लिए प्रवक्ता के कार्य में क्या कहता है? वो यहूदियों से जब शैतान को, दुष्ट आत्मा को निकालने गए, तो उसने क्या कहा? मैं पौलुस को भी जानती हूं, पतरुस को भी जानती हूं, तू कौन है? क्योंकि तू यीशु के नाम से मुझे निकालने आया है, लेकिन सामर्थ्य तो बता कि तू कौन सा उनके चेलों के समान तू प्रार्थना करने वाला है, योद्धा है, कि जो मैं तुझसे डरूं। और उन्हें नंगा करके भगा दिया। तो ऐसे आज के तारीख में होता है, ऐसे आज के तारीख में होता है, जब एक व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य नहीं होती है और वो खुद इस काम को करने के लिए जाता है, तो वहां की जो दुष्ट आत्माएं हैं उसके घर से तो निकाल कर लेकर आता है, लेकिन अपने घर में लेकर उसे पीछे 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 लेकर आ जाता है और उसकी दशा उससे ज्यादा खराब हो जाती है। आप समझे मेरी बात? जब आप बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं या उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने जाते हैं, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, तो ये दुष्ट आत्मा आपके वहां से तो निकल जाएगी, लेकिन उसके आपके पीछे 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 वो आपके घर में आएगी। सबसे पहले वो आपके घर में आपके पति और पत्नी को इस तरीके से उन्हें पवित्र किया करते थे कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीजें हमारे ऊपर आकर पड़ जाए। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन यहां पर हम और भी एक जगह देखते हैं कि शैतान उनके घर को नष्ट कर दिया, बराबर ना? लेकिन ये परमेश्वर की अनुमति से हुआ। जब शैतान परमेश्वर के पास गया तो उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मेरे दास को देखा, तो उसने कहा तू तो उसके सामने बाड़ा लगाया हुआ, क्योंकि वो पवित्र है, तो उसको बाड़ा लगाया हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा, उसके अब प्राण मत लेना, बाकी जो करना हो कर। कौन अनुमति दिया? परमेश्वर ने दिया। तो जब परमेश्वर ऐसा कोई चीजें आपको, कोई चीजें करने के लिए देगा कि आपके धीरज को वो परखेगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब को उससे ज्यादा दिया। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की तरफ से है। लेकिन जब आप अगर सचमुच प्रार्थना और उपवास में स्ट्रांग रहेंगे, तो आप अपने घर के ऊपर बाड़ा बांधेंगे और आप खुद मजबूत हो जाएंगे, तो ये सारी जो दुष्ट आत्मा है आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक और वचन क्या कहता है? सबोपदेशक उसकी 10:8, सबोपदेशक उसकी 10:8, गड्ढा खोदे हवा उसमें गिरेगा और जो गाढ़ा खोदे उसको सर पर ढकेलेगा। जो गड्ढा खोदे
वो उसमें गिरेगा। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है ना कि वो आके उसमें परेशान हो, लेकिन वो खुद ही उसमें गिर जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है जो गड्ढा खोदे वो उसी में आप गिरे। मतलब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे, इस संसार की अभिलाषाओं में जाएंगे, तो सर्प तो डसेगा ही आपको, तो आपकी पहले दशा उससे ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसे। अब तीसरा पॉइंट जो देखते हैं, अब इस सबसे पहले एक और एक चीजों से जो एंट्री करती है। अभी हमने एक तो देखा कि दुष्ट आत्माएं कहां से आती हैं, तांत्रिकियों, ये सब सारी चीजों से। दूसरा देखा कि अगर हमें इन्हें भगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले खुद सामर्थ्य बनना पड़ेगा, प्रभु के वचन से भरना होगा, प्रार्थना करना होगा, उपवास करना होगा, तब आप सामर्थ्य से भरेंगे। और भी एक चीजें हैं जहां से दुष्ट आत्माएं घर में घुसती हैं। आइए पहला कुरिन्थियों उसकी 5:7, पहला कुरिन्थियों उसकी 5:7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अग्निहीन हो, क्योंकि हमारा फसल जो मसीह है बलिदान हुआ। हाँ, यहाँ पे वचन क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर का मतलब समझते हैं? खमीर कैसा होता है? खट्टापन होता है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में कोई भी खटास होती है तो दुष्ट आत्मा वहां से घुस जाती है। कभी कभी मालूम है किसी के घर में कुछ भी ऐसी चीजें बेवजह का झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वो कहां से आते हैं? वो वही दुष्ट आत्मा है और ये वही खमीर है जो आपके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। ये जब आप अपनी खमीर है ना, वो उसे निकालते नहीं है जब तक आप खुद एक नया गूंधा हुआ आटा ना बन जाए। आप समझे मेरी बात? क्योंकि जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आपके अंदर कोई खमीर नहीं होना चाहिए, कोई खटास नहीं होनी चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई निंदा चुगली नहीं होनी चाहिए, कोई किसी के प्रति छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं गिनना चाहिए। ये पुराना खमीर है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब आप यीशु मसीह को जानते हो तो आप तुरंत का गूंधा हुआ आटा बन जाओ जिसमें कोई खटास नहीं हो, तब जाकर आपके घर में दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा, वो आरंभ ही से पाप करता आया है। पाप का मतलब घमंड। शैतान ने क्या किया, लूसीफर ने, उसे घमंड आ गया ना, और परमेश्वर ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो ये जो घमंड होता है, जो पाप होता है, जो खट्टी खमीर होती है, ये हमेशा एक घर में झगड़े उत्पन्न करते हैं। और मैंने बहुत बार इन चीजों को देखा है कि मसीहों के घर में जो झगड़े होते हैं ये शैतान कराता है, और बाद में जब वो ऐसे करा के परमेश्वर की उपस्थिति से उन्हें निकाल देता है तो वो उनसे धीरे से अपना करवट लेकर बाजू हट जाता है और एक घर में परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाती है। मैंने क्या कहा कि आपको परमेश्वर का वचन आपके पास है, आप तो कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता हूं, तो फिर खटास कहां से आ जाता है? खटास तब आता है जब तक हम अपना खमीर नहीं निकाले। हमारे अंदर जो खमीर है ना, इसे हमें निकाल देना। मैंने यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो ये जो खमीर जो होता है, एक दूसरे के प्रति जो खटास होती है, ये वही खटास है जो ऊपर से ऐसा देखते रहता है कि किसके अंदर कैसी खटास आ रही है, उसके बाद ऊपर से जिसके अंदर खटास आती है ऊपर से ऐसा दट्ट करके नीचे आता है और उनके घरों में झगड़े करवा देता है। ये पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 41 उसकी 33 और 34 पढ़ेंगे।
धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। क्या है इसका मतलब समझे? मिला सबको? क्या वचन क्या कहता है? वो अपने पीछे, सॉरी, हाँ, धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। लूसीफर कैसा है? वो ऐसा, मतलब कहेंगे तो उसका 2 सींग और ऐसे नहीं है, लेकिन वो एक अलग तरीके का है। वो किसी से मेल नहीं खाता। वो अपने आप को कैसे भी रूप में ढाल देता है, आपको भरमाने के लिए कैसे भी चाल चल देगा। वो इतना निर्भय है, ऐसा बनाया गया है वो। लेकिन आगे क्या कहते हैं? जो कुछ ऊंचा है, क्या है? जो कुछ ऊंचा है मीन्स जो अपने आप को घमंड के तरीके में लेकर आता है, वो ऊपर से उसे देखते रहता है और उसे देखता है कि कौन मेरे समान, जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये व्यक्ति, अबे सब बैठे हुए, अबे कोई किसी से ईर्ष्या रखेगा तो ऊपर से वो देखता रहेगा, इसमें से कौन कमजोर पड़ रहा है, तो उसी के ऊपर आकर धावा बोलेगा। क्योंकि ये वचन क्या कहता है? जो कुछ ऊंचा है, जो अपने आप को ऊंचा बनाता है, उसे वह ताकता ही रहता है, वो उसे देखता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है और वो अपना आकर काम कर देता है और उसकी दशा पहले से खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है जब आपके अंदर खमीर है। लेकिन अगर आप वो खमीर निकाल देंगे तो आप फ्रेश गूदा हुआ आटा होगे, जो मसीह का रूप है। आमीन। ये वहां से दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है आपके घरों में। जब आपके स्वभाव में बदलाव होता है तो आप समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं उसके अटैक में आ रहे हैं। इसके लिए रोमियो की पत्री उसकी 13:8 में क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसकी 13:8 में, आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसकी ये व्यवस्था पूरी की। प्रेज द लॉर्ड। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। इसका मतलब आप इतना प्रेम करो एक दूसरे से कि वो आपको कहे कि सचमुच इसके अंदर एक मसीह है। ऐसा प्रेम, ये वो प्रेम है कि जो व्यवस्था को पूरा करता है। इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो ये वही लोग थे जिन्हें वो प्रभु ने भोजन करवाया था, और यही लोग ने कह दिया अगर तू सचमुच मसीह है तो अपने आप को बचा ले। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इसीलिए यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा किया। आमीन। तो ये जो प्रेम है, इसी से हम जाने जाते हैं कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। अगर हमारे अंदर खमीर होगा तो दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है और आपके घर की दशा को खराब कर देता है। आइए और एक वचन पढ़ेंगे। हमारे पास जो है वो जो लहू यीशु मसीह का है, इब्रानियों की पत्री वो 12:24। हाँ, 12:24, इब्रानियों 12:24। और नई वाचा अध्यक्ष यीशु को और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाँ, हालेलुया। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आज हम यीशु मसीह के लहू के पास है। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमारे अंदर वो स्वभाव होना चाहिए जो परमेश्वर चाहते हैं। अगर हमारे अंदर खटास होगा तो शैतान घुसने में उसको समय नहीं लगता। और एक वचन पढ़ेंगे,
रोमियो की पत्री उसकी 14 की 17। रोमियो 14 की 17। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप का आनंद है। हाँ, क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है कि आज हम मिले और ठट्ठा किए, मौज मस्ती किए। नहीं 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 नहीं, जब आप एक साथ, हम एक साथ मन होते हैं तो वहां पर वचन क्या कहता है, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। आमेन। क्योंकि जब हम मिले तो वो प्रेम दिखे, जैसे एक साथ मिलते हैं वैसे हमारे परिवार में भी वही प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम दिखावटी चेहरा बनकर अगर आके आप मुझे बहुत अच्छी बातें करोगे तो आज नहीं तो कल वो बाहर आएगा ही आएगा। इसीलिए जैसे तुम एक साथ मिलते हो उसी प्रकार तुम अपने व्यवहार में भी इसी प्रकार रहो। अपने जीवन से खमीर को निकाल दो और तुरंत का गूंधा हुआ आटा बन जाओ। आमेन। वापस हम इस वचन को पढ़ लेंगे एक बार वापस। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9:29। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती। हाँ, हालेलुया। फिर वापस हमें वचन बात करता है कि यह जातियां बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकलती। अगर इनसे हमें बचना है, अगर हमारे परिवार में संगति एक मन होकर चाहिए तो हमें खमीर को हटा देना होगा हमारे जीवन से। तब जाकर आप तुरंत के गूंथे हुए आटे बन जाओगे और एक मन होकर कोई काम करोगे। अभी हमने सुना ना, गवाही सुना ना, कि जब इन्हें ऐसा लगा तो ये सब एक परिवार एक मन हो गए और परमेश्वर ने उस कार्य को किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वो आशीष है जो परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। आमेन। आइए अब यहां पे हम देखते हैं, क्या शैतान एक बार आपके पास आता है? क्यों बार बार आता है? क्योंकि जब यीशु मसीह के पास वो बार बार आता है तो हमारे पास भी बार बार आता है। आइए हम पहले देखें कि प्रभु यीशु के पास से कैसे आया और क्या किया। लूका रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 11, 12, 13 पढ़ेंगे। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तुझे पाँव में पत्थर से ठोक दें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान का परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। क्या हो गया? यीशु मसीह के पास आया और बात तलाब करने लगा, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें वचन पर वचन से बातें की। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लूका 4:13 में, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए। अब अगर कुछ समय के लिए चला गया होगा तो फिर आ गया होगा, तो हमें कितना भरना है? हालेलुया। हमें कितनी सामर्थ चाहिए, क्योंकि वो आपको हर समय वो आपकी परीक्षा लेने आ सकता है। वो आपको छुएगा नहीं जब तक आप उसे अनुमति नहीं देंगे। अगर आप उसके भरमाए में आ गए तब उसका जाल आपके ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहेंगे तो क्या होगा? आप उन सारी चीजों को बांधेंगे और यीशु मसीह के नाम से उसे नरक में जाने की आज्ञा देंगे और आप उस पर संयम पा जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हर पल आपके पास आएगा, हर एक बहाने से आएगा, हर एक रूप से आएगा, हर एक तरीके से आएगा, आपको हर तरीके से बात करेगा। आपकी जो कमजोरी होगी उसी के तरीके से वो आएगा, लेकिन आपको संयम पाना होगा। आपके पास यीशु मसीह का वचन से भरना होगा, तब जाकर आत्मा आपको बताएंगे कि इसके जवाब में आपको क्या उत्तर देना है। आमीन। तब जाकर वो हार जाएगा, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। आपको छुएगा नहीं, लेकिन जब आप उसे अनुमति देंगे तब आपको फाड़ खाएगा। और इसके लिए पौलुस क्या कहते हैं?
दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11 की 27। दूसरा कुरिन्थियों उसकी हाँ बोले। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, हाँ उघाड़े में रहने में। बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पौलुस कहते हैं परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में रहने में, मतलब हर समय वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते थे। और हमें भी इसी तरीके से हमेशा प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहना है, तब हम उस पे जय पा सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसे मौका दोगे, आप खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, उपवास नहीं करोगे, तो आपके पास वो सामर्थ कभी नहीं आएगी। क्योंकि जब आप सामर्थ से बढ़ोगे तो ये वचन हमारे पास आता है यशाया की पुस्तक उसके 59 उसकी 19। क्योंकि 59:19 हाँ हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है क्योंकि जब शत्रु महानंद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप भरे हुए होंगे तब परमेश्वर का आत्मा वहां पर झंडा खड़ा करेगा और आपको विजयी दिलाएगा। आमीन। हमें खुद प्रार्थना करनी है और हमें सामर्थ से भरना है, हमें प्रभु के संगति में रहना है। जब आप इस तरीके से बनेंगे तो ना तो आपके जीवन में कोई बीमारी होगी, अगर बीमारी आ भी गई तो आप उसे मालूम होगा कि उसे कैसे निकालना है। आमीन। क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर में ऐसी कोई चीजें नहीं होगी, लेकिन जो नॉर्मल जो रेगुलर चीजों के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन बाकी कोई चीजें आपके जीवन में कहीं प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम न्यू बॉर्न हैं, हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। अगर आत्मा के अनुसार अपना दिन काटेंगे तो शरीर की चीजों को मार देंगे, और जब उसे मार देंगे तो कभी भी आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं का अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे तो जितनी बीमारी मिस्र में भेजी थी परमेश्वर ने, उन सारी बीमारी को धीरे 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 करके आपके जीवन में आती जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। लेकिन आप अगर विश्वास योग्य बने रहेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे, जब आप खुद सामर्थ से भर जाएंगे तो ये आपके पास खड़ी भी नहीं होगा, क्योंकि आप इन्हें बांध लेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा ना, एक बलवंत को जब तक कोई बांध ना ले तब तक उसके माल को लूट नहीं सकता। अगर आप सचमुच प्रार्थना में योद्धा बन जाएंगे तो आप उसके गढ़ को बांध देंगे, और जहां पे भी आप यीशु के नाम लेंगे वहां पर दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। हालेलुया। ये वो ब्लेसिंग है जो यीशु मसीह देना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए।